क्लास 7 चैप्टर 15 लाइट। इसमें हमने देख लिया कि जो लाइट होता है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। साथ ही साथ हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे, जिसमें हमने ये देखा कि जो लाइट होता है यदि वो किसी शाइनी या पॉलिश सरफेस पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी बाउंस बैक चला जाता है। ठीक है, इसके साथ हमने देखा था कि जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो वो एज इट इज इमेज बनता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आज देखेंगे एक्टिविटी 15.3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्टिविटी 15.3 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चेस बोर्ड। आपको क्या करना है, एक चेस का बोर्ड ले लेना है। चेस बोर्ड कैसा दिखता है, देखिए डायग्राम इस तरह का दिखता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, ड्रॉ। अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है, यदि आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ ऑन ए चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर ऑफ ईच साइज। आपको क्या करना है, 64 स्क्वायर बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो, 8 हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 64 इस तरीके के स्क्वायर बनाने हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, एक जैसी हो। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ चार्ट पेपर। और चार्ट पेपर के बीच में आपको क्या कर देना है, एक मोटी लाइन खींच देना है। फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन ए लाइन। उसके बाद ये क्या है, वर्टिकली रखा हुआ है ना, वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर इस वर्टिकल पोजीशन में रख देना है। हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, देखिए डायग्राम में दिया है इस तरीके का आपको रख देना है। कहाँ रखना है, जो आप मोटी लाइन खींचेंगे उस पर रखना है। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, सच एज, वो हो सकता है पेंसिल हो सकता है, शार्पनर हो सकता है, मतलब आपकी पेंसिल हो सकती है, आपका शार्पनर हो सकता है, एट द बाउंड्री ऑफ थर्ड स्क्वायर। ठीक है, जो थर्ड स्क्वायर होगा, ये आप जो शार्पनर है इसके बाद जो ये आप मिरर रखे होंगे इसके बाद से जो तीसरा स्क्वायर आएगा, देखिए पहला वाइट वाला, फिर ये ब्लैक दूसरा और फिर ये वाइट वाला, देखिए यहाँ पे तीसरे पे रखा हुआ है, तीसरे स्क्वायर पे रख देना है। ठीक है, मिरर रखे रहेंगे आप। मिरर रखने के बाद आप गिनती करेंगे 1 2 3 और तीसरा स्क्वायर जहाँ भी होगा वहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेंसिल को, ठीक है, या शार्पनर को पुट कर देंगे, मतलब वहाँ पर रख देंगे। 15.7 में दिखाया गया है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। उसके बाद इमेज जो आप देखेंगे मिरर में उसके पोजीशन को नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर देंगे, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जो चौथा स्क्वायर होगा उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। उसके बाद फिर आप इमेज की पोजीशन को नोट करेंगे। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो क्या आपको कुछ ऐसा रिलेशन मिल रहा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज के डिस्टेंस का मिरर से, मतलब मिरर से जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस, एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि क्या हो गया कि ये वर्टिकल मिरर था, ठीक है, उसके सामने आपने रखा था कुछ ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक, जब आप इसको, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, डायग्राम देखिए चेस बोर्ड वाला। ठीक है, तो जब आप इस शार्पनर को पीछे की तरफ कर रहे थे तब, ठीक है, और इसके अंदर, शीशे के अंदर, तो क्या आपको कुछ वहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा था। आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि आपने 3 स्क्वायर अगर उसको पीछे किया तो अगर तीसरे काउंट पे किए होंगे तो शीशे में भी वो क्या होगा, तीसरे नंबर पर ही वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद से अगर आप उसको फोर्थ स्क्वायर पे ले गए होंगे तो इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह फोर्थ स्क्वायर पर रखा हुआ है। ठीक है, पहेली मेड ए नोट इन हर नोटबुक। पहेली ने अपने नोटबुक में एक नोट बनाया। इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एंड इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। उसने क्या नोट किया, उसने नोट किया कि अगर प्लेन मिरर में कोई इमेज बनता है तो वो जो मिरर में इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में यदि कोई भी इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, मतलब कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट का उसमें इमेज बनेगा वो जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है उसके जैसा होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का होगा, साथ ही साथ वो उतनी ही दूरी पे होगा जितना वो ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है, उतनी ही दूरी उस इमेज की होगी। ठीक है, अगर आप शीशे के नज़दीक खड़े होते हैं तो एकदम आपकी इमेज करीब बनती है, लेकिन आप जैसे जैसे शीशे से दूर होके होते हैं वैसे वैसे आपका इमेज भी क्या होने लगता है, दूर होने लगता होगा। इसको आप एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। वही सेम चीज़ है कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो भी आपकी मिरर में इमेज बन रही है वह उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वह ऑब्जेक्ट मिरर से है।
ठीक है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। उसके बाद आप इस शार्पनर को चार्ट पेपर में कहीं भी रखिएगा और आप इस चीज़ को रियलाइज करिएगा। लेकिन उससे भी बेटर तरीका ये है कि आप ये चीज़ खुद करें, आप शीशे के सामने करीब खड़े होइए, तब आप अपनी इमेज को देखिएगा, ठीक है। एज इट इज बनेगी, लगेगा आप शीशे में उतने ही नज़दीक खड़े हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या करिए, आप शीशे से थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ाते जाइए, तो आपका इमेज भी क्या होगा, उतना ही दूर फॉर्म होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है, ठीक है, सीधा होता है, मतलब और सेम साइज का होता है। जो इमेज जितनी साइज का होगा, जो ऑब्जेक्ट जितनी साइज का होगा उतना ही वैसा ही इमेज फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर भी होता है, उतनी ही दूरी पर होगा, ठीक है। हम शीशे के जब करीब होंगे तो हमारा इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है, और जब हम उससे दूर होंगे तो हमारा इमेज भी क्या होने लगेगा, उतनी ही दूरी बनाने लगेगा, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट से मिरर का होगा उतना ही डिस्टेंस हमको इमेज में भी दिखाई देगा। इमेज क्या होता है, जो हमारे मिरर के अंदर फॉर्म होता है। आगे देखिए, राइट और लेफ्ट, दाएँ या बाएँ, ठीक है। राइट मतलब क्या हो गया, दाएँ, और लेफ्ट मतलब क्या हो गया, बाएँ। तो राइट लेफ्ट को आप राइट लेफ्ट ही जानिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, जब आप अपने इमेज को किसी प्लेन मिरर में देखते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, तो वो कैसा दिखता है, जैसा कि वह होता है, ठीक है। तो एज इट इज होता है ना। जब आप प्लेन मिरर में देखेंगे अपने इमेज को तो वो कैसा दिखाई देगा, जैसे आप खुद हैं, ठीक है। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन ए मिरर। लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि आपके और आपके इमेज के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। आपका जो मिरर में इमेज बन रहा है उसमें कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, तो क्या आपने कभी इस डिफरेंसेस को नोटिस किया है। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं, और उसके बाद आप भी इस डिफरेंस को पता लगाइएगा, ठीक है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप क्या करिए, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसमें अपने आप को देखिए, अपने इमेज को देखिए। जो आप क्या होगा, आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो शीशे में आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, तो आप उस इमेज को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, आप अपने क्या करेंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, यानी जो आपका लेफ्ट हैंड है आप उसको उठाएंगे, ठीक है। विच हैंड डज योर इमेज रेस, तो आपके इमेज में कौन सा हैंड उठेगा, ठीक है। आप अपना कौन सा हाथ उठा रहे हैं, आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, तो आपके इमेज में कौन सा हैंड उठेगा। फिगर 15.88 देखिए, ऐसा ही ना दिखाई देगा। जब आप ये हाथ उठाएंगे तो इमेज में कौन सा दिख रहा होगा, ये वाला हाथ उठता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, आपके इमेज में। नाउ टच योर राइट ईयर, उसके बाद क्या करिए, आप अपने राइट ईयर को टच करिए, जो आपके राइट साइड में कान है उसको आप टच करिए। विच ईयर योर हैंड डज टच योर इमेज, तो आपके इमेज में जो आपका हैंड है वो कौन से ईयर को टच कर रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट, तो हमको मिरर में क्या देखने को मिलता है कि अगर हम अपना राइट कान पकड़े हैं तो मिरर में दिखाई देगा कि हम अपना लेफ्ट कान पकड़े हैं। यदि हम अपना राइट हाथ उठाए हैं तो मिरर में दिखाई देगा कि हम अपना लेफ्ट हाथ उठाएं। यानी जो चीज़ हमारी राइट होगी उसमें वो हमारे इमेज में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो चीज़ हम लेफ्ट कर रहे होंगे वो हमारे इमेज में क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा। नोट डैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, आपको देखना होगा कि केवल जो साइड होता है वही इंटरचेंज करता है, मतलब बदल जाता है, इंटरचेंज करता है। जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वह राइट हो जाता है। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, इमेज ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है, केवल राइट और लेफ्ट का ही दिक्कत होता है, ठीक है। जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा राइट होगा, ऐसा नहीं होता है कि इमेज ऊपर नीचे होने लगता है। नाउ राइट योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, आप क्या करिए, किसी कागज पर अपना नाम लिख लीजिए और उसको प्लेन मिरर के सामने देखिए। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, तो मिरर में वह किस तरीके का दिखाई देगा। हालांकि आपने ऐसा किया भी होगा, आप अपना नाम लिखकर मिरर में एक बार देखिएगा, और आप में से बहुत लोगों ने इस तरीके का किया भी होगा। यहाँ पे देखिए बूझो क्या सोच रहा है, बूझो सॉ एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, बूझो को रोड पर एक एम्बुलेंस दिखाई दिया। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन स्ट्रेंज मैनर, उसको लगा कि उसने देखा कि जो एम्बुलेंस लिखा हुआ था उस गाड़ी पे, एम्बुलेंस जो था, एम्बुलेंस जो होता है उस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ था वो कैसा लिखा था, अजीब तरीके का लिखा हुआ था, ठीक है। आप भी जब देखे होंगे तो आप सोचेंगे कि ये एम्बुलेंस क्यों अजीब तरह का लिखा हुआ रहता है। कैन यू
नाउ अंडरस्टैंड व्हाई a word एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9। क्या अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जो वर्ड एम्बुलेंस है वह फिगर 15.9 में दिखाया गया है वह क्यों इस तरीके का लिखा है। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance look in his or her rear view mirror, he can see read ambulance written on it। देखिए क्या होता है कि ये एम्बुलेंस है, ठीक है, ये एम्बुलेंस है और इसके आगे यदि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो जो गाड़ी होता है उसके फ्रंट में यहाँ पे भी क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है ना। तो जब पीछे एम्बुलेंस रहेगा तो जो ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहेगा, जब इसको शीशे में हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। और जो इस एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी होगी उसको क्या पता चल जाएगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, पीछे कौन सी गाड़ी है, एम्बुलेंस है। तो उससे वो क्या होगा, समझ जाएगा पीछे एम्बुलेंस है और वो अपनी गाड़ी को क्या कर लेगा, साइड कर लेगा, जिससे ये एम्बुलेंस क्या हो जाएगा, आसानी से पास कर पाएगा। ये इसीलिए लिखा रहता है कि इसका जब किसी गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे पड़े, मतलब उसके शीशे पे पड़े, तो वो कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। क्योंकि जो चीज़ उल्टी लिखी रहती है वो हमें मिरर में सीधी दिखाई देती है और जो चीज़ सीधी लिखी रहती है वो चीज़ कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। जब आप अपना नेम को लिखे होंगे और मिरर में किए होंगे तो कैसा दिखाई दे रहा होगा, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से एम्बुलेंस लिखा रहता है। सी कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव इट वे। वही मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस पढ़ लेगा जो उस गाड़ी का ड्राइवर होगा, ठीक है, और अपनी गाड़ी को साइड कर लेगा और इससे एम्बुलेंस क्या होगा, आसानी से पास कर लेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें एम्बुलेंस का रास्ता रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसको पास करने के लिए जाने देना चाहिए, ठीक है। You might have observed that in the side mirror of scooter or car, the image of all object appear smaller than the object themselves। आपने देखा होगा कि जो स्कूटर और कार में साइड मिरर लगा रहता है, जो किनारे की तरफ मिरर लगा रहता है, इस तरफ देखे होंगे, यहाँ डायग्राम में मैं आपको इस गाड़ी इसी बता दे रही हूँ, एम्बुलेंस वाले में यहाँ पे जो मिरर लगा था उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। देखे होंगे गाड़ियों में लगा रहता है, लेकिन इधर साइड में भी क्या हुआ रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस मिरर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें दिखाई देता है वो हमको छोटा दिखाई देता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उससे छोटा दिखाई देता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज़ सो। क्या आपको कभी यह जान के आश्चर्य हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जो ये साइड में मिरर लगा होगा इसमें जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो गाड़ी जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी हमें नहीं दिखती है ना, हमें उसमें क्या दिखती है, छोटी छोटी दिखती है। बल्कि अगर आप उस शीशे को देखिएगा तो उस पर लिखा भी होगा कि ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। यानी ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा उससे उस मिरर में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो क्या आपको कभी यह जान के आश्चर्य हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम जब अगली वीडियो कवर करेंगे तो उसमें जानेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में और कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब मिरर हैं, ठीक है, और ये सब लेंसेज भी हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ये घटना क्यों होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।